हम सुनने जा रहे हैं जिसके ख्वाब ने 1000 साला सल्तनत को मिटा दिया। तारीख के औराक में कुछ नाम सिर्फ लिखे नहीं जाते बल्कि सदियों तक गूंजते रहते हैं, और उन्हीं नामों में एक नाम है महमूद रज़ा, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह। वो नौजवान सुल्तान जिसने सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं बल्कि अपने ईमान, अक्ल, सब्र और अज़्म से दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत को शिकस्त दी। ये उस वक्त की बात है जब दुनिया पर बाज़ंतीनी सल्तनत का खौफ तारी था। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कुस्तांतिनिया एक ऐसा शहर जिसे दुनिया नाकाबिल फतह समझती थी। ऊंची फसीलें, समंदर की कुदरती हिफाजत और हजारों तरबियत याफ्ता सिपाही। सदियों तक बेशुमार बादशाह उस शहर को फतह करने आए, मगर हर बार शिकस्त उनका मकदर बनी। लेकिन उस्मानी सल्तनत में एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी किस्मत में कुछ और लिखा जा चुका था। जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह सरफ़ बचपन में थे, तभी उनके असातिज़ा ने उनके दिल में एक अजीम ख्वाब जगा दिया था। वो ख्वाब था कुस्तांतिनिया की फतह का। कहते हैं कि वो घंटों नक्शों को देखते रहते, गुलों के रास्ते याद करते और जंगी हिकमत अमलियों पर गौर करते थे। दूसरे बच्चे खेलते थे, लेकिन मोहम्मद फ़ातिह अपनी कौम के मुस्तकबल के बारे में सोचते थे। उनके उस्ताद अक्सर कहते, एक दिन तुम वो सुल्तान बनोगे जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। और शायद उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये अल्फाज हकीकत बन जाएंगे। वक्त गुजरता गया, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह जवान हुई और फिर उस्मानी तख्त पर बैठ गए। मगर तख्त संभालते ही उन्होंने ऐश व आराम का रास्ता अख्तियार नहीं किया। उनकी नजरें सिर्फ एक शहर पर थीं, कुस्तांतिनिया। वो जानते थे कि अगर ये शहर फतह हो गया तो उस्मानी सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। मगर रास्ता आसान नहीं था। कुस्तांतिनिया की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि तोपों के गोले भी अक्सर बेअसर हो जाते थे। शहर के अर्धगर्द पानी था और दुश्मन ने समंदर में एक अजीम आहनी जंजीर बांध रखी थी ताकि कोई बहरी जहाज अंदर दाखिल न हो सके। दुश्मन मुतमईन था, उन्हें यकीन था कि मोहम्मद फ़ातिह भी बाकी बादशाहों की तरह नाकाम लौट जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सामने खड़ा नौजवान सुल्तान आम हुक्मरान नहीं था। 403 की सर्द सुबह थी। उस्मानी लश्कर कुस्तांतिनिया के सामने पहुंच चुका था। हजारों खीमे, सिपाहियों की कितारें, घोड़ों की आवाजें और दौर फसीलों पर खड़े बाज़ंतीनी सिपाही। जंग शुरू हो चुकी थी। दिन रात तोपें चलती रहीं, आसमान धुएं से भर गया। लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद शहर की दीवारें मुकम्मल तौर पर न टूट सकें। उस्मानी लश्कर में बेचैनी फैलने लगी। बादू सिपहसालारों ने सुल्तान से कहा, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। ये अल्फाज सुनकर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह खामोश हो गए। वो रात देर तक अपने खीमे में बैठे रहे। कहते हैं उस रात उन्होंने बहुत देर तक दुआ की। फिर अचानक वो उठे और उनके ज़हन में एक ऐसा मंसूबा आया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। सुल्तान ने हुक्म दिया, जहाजों को जमीन के रास्ते समंदर के दूसरी तरफ पहुंचाया जाएगा। सिपाहियों को लगा शायद उन्होंने गलत सुना है। जहाज जमीन पर, लेकिन सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहे। पहाड़ी रास्तों पर लकड़ियां बिछाई गईं, उन पर तेल डाला गया और फिर रात के अंधेरे में उस्मानी सिपाहियों ने जहाज खींचना शुरू किए। वो रात तारीख की अजीब तरीन रातों में से एक थी। सिपाहियों के हाथ जख्मी हो रहे थे, सांसें फूल रही थीं, मगर किसी ने हिम्मत न हारी। और फिर सुबह हुई। कुस्तांतिनिया के लोग जब नींद से बीदार हुए